डीएनए मित्रों, आज देश में आंसू ट्रेंड कर रहे हैं। दुख के मौके पर आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार आंसू खुशी और संवेदना का प्रदर्शन भी करते हैं। आज जो आंसू ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें खुशी, पीड़ा से मुक्ति, बेगुनाही का चिन्ह और न्याय का प्रतीक बताया जा रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है, आंसू कमजोरी नहीं, संवेदना की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। आज हम संवेदना की सच्ची अभिव्यक्ति बताए जा रहे इन्हीं आंसुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसके केंद्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। ईमानदारी को राजनीति का मूल धर्म बताने वाले अरविंद केजरीवाल को यह राहत सीबीआई के केस में मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए। केजरीवाल के समर्थक इसे बेगुनाही के आंसू कह रहे हैं और केजरीवाल के विरोधी इन आंसुओं से डरे हुए हैं। ये डर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, किस खेमे में दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, इसका विश्लेषण आज हम विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए आज खुशी की भावना कैसे आंसू बनकर अरविंद केजरीवाल की आंखों से बही है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये आरोप मुक्त होने की खुशी के आंसू हैं। ये आंसू उस केस से आरोप मुक्त होने के हैं जिसके लिए सीएम रहते हुए भी केजरीवाल को 177 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटने पड़े। खुशी के आंसू को डिकोड करने के लिए कोर्ट के फैसले को समझना भी जरूरी है। मित्रों, 2 महीने तक केस के रिकॉर्ड पढ़ने, 300 गवाहों और सभी पक्षों को सुनने के बाद 598 पेज के फैसले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में कोई साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई का केस न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित थी। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। चार्जशीट में लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। कोर्ट ने केस की जांच कराने वाले सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। सरल शब्दों में कोर्ट ने यह कहा कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। केस सबूत के आधार पर नहीं, अनुमान के आधार पर बनाया गया। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत है। इसका महत्व ऐसे समझिए कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का आधार ही ईमानदारी है। यह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा कर सरकार बना करके आई। उस पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह पार्टी के नींव पर हमला था। यह केजरीवाल और उनकी पार्टी के राजनीतिक वजूद के लिए सबसे बड़ा संकट था। अब कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, हमारे दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। इसलिए आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को देख रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं। सुनिए कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आपने हमारे ऊपर इतने केस कर दिए, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। पूरे की पूरी कहानी एक फर्जी मनोहर कहानी बाय द पेन ऑफ सीबीआई एंड ईडी आज कोर्ट की कलम से कहा गया कि झूठी है वो कहानी। कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैंने वो सारे तथ्य भी देखे हैं कि जहां कोर्ट को मिसलीड किया सीबीआई ने। मित्रों, आज चर्चा केजरीवाल के आंसुओं के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की भी हो रही है। आज फैसला सुनाते हुए जितेंद्र सिंह ने कुछ विशेष टिप्पणी की।
उन्होंने अमेरिकी विचारक मार्टिन लूथर किंग के शब्दों को कोट करते हुए कहा कि अन्याय कहीं भी हो, वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून का पुराना सिद्धांत है कि न्याय होना चाहिए, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर पड़े। जांच एजेंसी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश महोदय ने कहा कि कोर्ट का काम ना तो कोई सुविधाजनक परिणाम देना है और ना ही किसी प्रचलित नैरेटिव कहानी का समर्थन करना है, बल्कि कानून के शासन को बनाए रखना है। तभी नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है। जज जितेंद्र सिंह के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं केजरीवाल के आंसुओं पर हो रही राजनीति की। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा था, अब वो उनके शब्दों में धुल चुका है। कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सियासी संजीवनी है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार का केस गलत था। इसलिए सवाल यह है कि जो खुशी के आंसू अरविंद केजरीवाल की आंखों से निकले हैं, वो अब किसे दर्द देंगे? वो कौन होगा जिसे अब केजरीवाल सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? कट्टर ईमानदार होने का दावा और विकास का दिल्ली मॉडल, यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पूंजी है। जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए तो उनकी ईमानदार राजनीति वाली साख तार-तार हो गई। इसका असर भी जल्द ही दिखाई दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। गुजरात, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला और फरवरी 2025 में अपने गढ़ दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की हार हुई। यानी जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी मजबूत थी, उन राज्यों में भी चुनावी हार मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन होने का आम आदमी पार्टी का दावा ध्वस्त हो गया। भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम लोगों के बीच पार्टी का परसेप्शन खराब हुआ। दूसरी तरफ केजरीवाल, सिसोदिया जैसे नेताओं के जेल जाने से पार्टी का संगठन भी सुस्त हो गया। यानी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर आम आदमी पार्टी बैक फुट पर चली गई। लेकिन अब सीन बदल गया है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार का दाग धुल चुका है। आज विजय रैली कर केजरीवाल ने दिखा और बता दिया कि पार्टी संगठन पूरी तरह अब सक्रिय मोड में आ गया है। यानी अब केजरीवाल यहां से नई सियासी जमीन तलाश करेंगे, अपने आधार को मजबूत करेंगे, पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। भाजपा आज है, कल नहीं रहेगी। ये देश बचे रहना चाहिए। यहाँ पर काम कर रहे ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनको ऐसे प्रताड़ित करके, ब्लैकमेल करके, उनका नाम बदनाम करके इस तरह की घिनौनी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। अब चर्चा इस बात की है कि केजरीवाल आगे करेंगे क्या। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद केजरीवाल अपना गढ़ यानी दिल्ली हार चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी 4 साल का वक्त है। यहां केजरीवाल संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही ईमानदारी वाला मेडल वापस मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपने विस्तार पर फोकस करेगी। इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यहां आम आदमी पार्टी का मजबूत जनाधार नहीं है। ममता बनर्जी से केजरीवाल के रिश्ते भी अच्छे हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में केजरीवाल ममता का समर्थन करें। तमिलनाडु में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। केरल में भी आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। यहां लेफ्ट और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। यहां केजरीवाल कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। विधानसभा चुनाव वाले पुडुचेरी में भी आम आदमी की मजबूत मौजूदगी नहीं है, लेकिन छोटा राज्य होने के कारण केजरीवाल यहां फोकस कर सकते हैं। केजरीवाल की नजर असम पर है। आम आदमी पार्टी यहां सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। ईमानदार सरकार वाले नैरेटिव के साथ केजरीवाल असम पर फोकस करेंगे। करीब 34% मुस्लिम वोट पर केजरीवाल दावेदारी जता सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी की वजह है, क्योंकि कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस भी एकमुश्त मुस्लिम वोट की दावेदारी करती है। अगर आम आदमी पार्टी असम में पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को बड़े नुकसान का डर है। सुनिए आज केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर कांग्रेस का डर किन शब्दों में बयां हुआ। आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं
उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। अब सोचिए, केजरीवाल विपक्ष के नेता हैं। आरोप मुक्त होने के बाद उन्होंने सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन डरी हुई है कांग्रेस। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी थी। मित्रों, केजरीवाल पर कांग्रेस के यू टर्न पर हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के ये जो आशंकाएं हैं उसकी वजह समझते हैं। दरअसल कांग्रेस की आशंका केजरीवाल का चुनावी अतीत है। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव हारी। 5 सीटों पर तो सीधे तौर पर कांग्रेस की हार की वजह आम आदमी पार्टी थी। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई। 2022 में ही गुजरात में केजरीवाल की पार्टी ने करीब 13% वोट लिया और कांग्रेस को 77 सीट से 17 सीट पर पहुंचा दिया। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली थी। 2013 में केजरीवाल ने कांग्रेस को हराकर ही दिल्ली में सरकार बनाई थी। 13 में कांग्रेस ऐसी हारी कि आज तक दिल्ली में वो मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई। इसीलिए कांग्रेस केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर राजनीतिक साजिश के सूत्र तलाश रही है। मित्रों, आपके साथ एक दिलचस्प जानकारी भी शेयर कर लेते हैं। आपको बिग वॉल पर राहुल गांधी का एक पोस्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इशारा केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरफ था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च 2024 को दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली की थी। राहुल गांधी मंच पर थे। प्रियंका गांधी ने हेमंत सोरेन और केजरीवाल की रिहाई की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। तब कांग्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। आज वही कांग्रेस केजरीवाल के आरोप मुक्त होने पर राजनीतिक साजिश के सूत्र तलाश रही है। सोचिए, ज्यादा चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए थी कि आरोप मुक्त होने के बाद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होंगे, लेकिन ज्यादा चिंतित कांग्रेस है। आपको कांग्रेस की चिंता की एक और वजह बताते हैं। इसका जिक्र पवन खेड़ा कर रहे थे। 2027 में यानी अगले साल 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, पंजाब और गुजरात के विधानसभा चुनाव। अब समझिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब और गुजरात पर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। यहां अकाली दल और बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी के मुकाबले कमजोर दिख रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल संगठन को मजबूत कर रहे हैं। यहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जितना अच्छा होगा, कांग्रेस उतना ही नीचे जाएगी। 2022 में केजरीवाल ये दिखा भी चुके हैं। केजरीवाल ने 2 बार कांग्रेस से समझौता किया। 2013 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन लिया था। 2024 में इंडिया गठबंधन में केजरीवाल कांग्रेस के साथ थे। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन किसी को फायदा नहीं हुआ। केजरीवाल जान चुके हैं कि कांग्रेस उनकी पार्टी के वजूद के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी का विस्तार वहीं होगा जहां कांग्रेस हारेगी। इसलिए अब वो कांग्रेस से दूर हैं। सिर्फ दूर नहीं है, कांग्रेस को कमजोर भी कर रहे हैं। कांग्रेस भी ये बात जानती है, इसीलिए वो केजरीवाल पर आक्रामक है। केजरीवाल पर बीजेपी भी एग्रेसिव है। ये स्वाभाविक लेकिन दिलचस्प सियासी कहानी है। मित्रों, समझिए, कांग्रेस मुक्त विपक्ष की बात बीजेपी कहती है। केजरीवाल वही काम मजबूती से कर रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां केजरीवाल कांग्रेस को हरा रहे हैं। फिर क्यों बीजेपी केजरीवाल पर आक्रामक है? मित्रों, यहां पेच परसेप्शन का है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल अब जोर शोर से शराब घोटाला झूठा था वाले नैरेटिव को प्रचारित करेंगे। केजरीवाल घूम घूम कर अपना ईमानदारी वाला मेडल दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को पीड़ित के तौर पर पेश करेगी। इससे उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। वो बीजेपी के कोर वोटर्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। यही बीजेपी की चिंता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। बार बार वो सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए गए,
वो टेलीफोन जो डिस्ट्रॉय किए गए उनका कोई अता पता नहीं मिला जांच एजेंसी को। और उसी बात का उल्लेख उस निर्णय में भी है कि सबूतों का अभाव है। मित्रों, सियासी आरोप और संभावनाओं के बीच सवाल है, अब शराब घोटाला केस का क्या होगा। मित्रों, कानूनी तौर पर यह केस अभी आगे भी चलेगा क्योंकि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की बात कही है, यानी यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। ईडी के मामले भी अभी सुनवाई उसमें जारी है। सीबीआई चार्जशीट पर कोर्ट का जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि ईडी वाली केस में भी उन्हें राहत मिलेगी, यानी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भले ही लोअर कोर्ट से आरोप मुक्ति वाली राहत मिली है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। केजरीवाल के आंसुओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा फैसला देने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की। आज आपको न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के बारे में भी जानना चाहिए। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह दिल्ली जुडिशियल सर्विस के सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बतौर स्पेशल जज वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। वो विशेष तौर पर उन मामलों की सुनवाई करते हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। अक्टूबर 2024 में उन्हें एडिशनल सेशंस जज बनाया गया था। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आप अपने फैसले में सिर्फ मार्टिन लूथर किंग को ही कोट नहीं किया, उन्होंने चार्जशीट में साउथ लॉबी शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। मित्रों, शराब नीति केस में केजरीवाल के आरोप मुक्त होने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में होगा। आज हमने कोर्ट के फैसले पर दिल्ली वालों की राय भी जानी। सुनिए कोर्ट के फैसले पर कैसे दिल्ली वाले भी बटे हुए नजर आए। जो निर्णय दिया है उसमें यही कहा है कि सबूतों के अभाव पर इनको ये छोड़ा जा रहा है। ये पूरी दिल्ली की जनता, आप सब, हम ये जानते हैं कि सबूतों के साथ किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने और उनके साथियों ने छेड़छाड़ किया है। ये तो हमको पहले ही पता था कि वो सब फर्जी केस है, बीजेपी उनको फंसा रही है। आज दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली किस गर्क में जा रही है। सबूतों के साथ उन्होंने कैसे कैसे छेड़खानी की है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पब्लिक एक साल पहले साफ साफ उनको दोषित घोषित कर दिया था। जनता से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती है। फिलहाल इमोशन, कानूनी एक्शन और सियासी ड्रामे वाली इस कहानी में कई मोड़ आने अभी बाकी है। सीबीआई की अपील के बाद कहानी में नया चैप्टर जुड़ेगा। केस के हर अपडेट पर हमारी नजर है। जब भी नया अपडेट आएगा हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी जरूर देंगे।